हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ऑबी रीजनर और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इस तरह का कॉन्सेप्ट जो आपको 11th-12th की फिजिक्स में यूज़ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका बेसिक यूज़ है, यानी कि एक फंडामेंटल या फिर आपका ये टूल है फिजिक्स का, जिससे फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। और उस टॉपिक का नाम है वेक्टर्स। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स पढ़ना। चलो, वेक्टर्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेक्टर्स कहाँ से बना, क्यों हम वेक्टर्स पढ़ते हैं, क्या क्या इसके यूजेस हैं, किस तरह से हम इसको काम में लेते हैं, कहाँ पर हम इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वांटिटीज़ जो होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ मीन्स फिजिक्स की क्वांटिटीज़, उन फिजिक्स की क्वांटिटीज़ के बारे में आपको समझाऊंगा। फिजिक्स की क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। दो तरह की कौन कौन सी आपने सुना होगा, स्केलर एंड वेक्टर, लाइक दैट फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर मैं फिजिक्स की क्वांटिटी की बात करूं तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप मानी जाती हैं। एक को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो टाइप की होती है फिजिकल क्वांटिटी। क्वेश्चन है ये दो टाइप की क्यों होती है, क्यों ना हम इनकी 3, 4, 5 टाइप पढ़ लें, या फिर हमें क्या ज़रूरत थी इसको कैटेगराइज करने की। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये क्या हुआ था, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। न्यूटन एक बारी क्लास ले रहे थे। न्यूटन जो क्लास ले रहे थे, उस क्लास को चलते चलते करीब 6 घंटे हो गए थे मान लीजिए। तो 6 घंटे के बाद उन्होंने सोचा कि हमें एक ब्रेक लेना चाहिए, और उन्होंने बोला कि ठीक है ब्रेक लेते हैं, और चाय या कॉफ़ी जो भी हम पियेंगे उसके लिए उन्होंने अरेंजमेंट के लिए बोला कि आप 5 kg शुगर लेके आइए, 2 kg मिल्क लेके आइए, और वो सब अरेंजमेंट उन्होंने मंगवाया। एक स्टूडेंट गया, ये सब सामान लेके आया, सब ने आराम से चाय पी, बैठे कॉफ़ी पी। उसके बाद फिर दोबारा से आधे घंटे या 1 घंटे ब्रेक के बाद क्लास स्टार्ट हुई। तब दोबारा से क्लास स्टार्ट हुई, तो दोबारा से क्लास स्टार्ट होने में एक बच्चे को फिर से नींद आ गई। तब ब्रेक के बाद एक बच्चे को नींद आ गई तो न्यूटन को गुस्सा आया। न्यूटन उन्हें बोले कि आप एक काम करिए, आप 2 किलोमीटर रनिंग करके आइए। क्या कहा कि आप 2 किलोमीटर रनिंग करके आइए। तब वो स्टूडेंट 2 किलोमीटर रनिंग के लिए गया, तो उससे पहले उसने क्वेश्चन पूछा कि सर मैं कहाँ पे जाऊँ, 2 किलोमीटर इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कहाँ 2 किलोमीटर। तब इस तरह का क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि किस डायरेक्शन में मैं जाऊं। तो न्यूटन को समझ आया कि थोड़ी देर पहले मैंने किसी को शुगर या फिर मिल्क लेने के लिए भेजा था, उसने तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने तो मुझे नहीं कहा कि मैं किधर जाऊं, उसने बस ये कहा था कि कितना लाऊं, 5 kg के 4 kg। उसने ये कहा था कि 2 लीटर के 3 लीटर, यानी कि उसने केवल क्वांटिटी की बात की थी, केवल वैल्यू की बात की थी, 5, 6, जिसको हम मैग्नीट्यूड कहा करते हैं। और ये तो इसको तो हमें दो बातें बतानी पड़ रही हैं। एक तो क्या कहना पड़ रहा है कि आप 2 किलोमीटर तक जाइए, और दूसरा क्या कहना पड़ रहा है कि आप किस डायरेक्शन में जाइए। तो न्यूटन को समझ आया कि हाँ, दुनिया में जो क्वांटिटीज़ हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वो दो तरह की होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर वेक्टर नहीं, एक वो जिनको डायरेक्शन चाहिए और एक वो जिनको डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो किस क्वांटिटी को हम ये कहेंगे कि इसको डायरेक्शन नहीं चाहिए, और किसको हम कहेंगे इसको डायरेक्शन चाहिए। तो ये जो स्केलर और वेक्टर वर्ड बने, इनकी मैं बात बताता हूँ आपको कि जिस क्वांटिटी को हम लोग माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसको हम कहते हैं स्केलर, क्योंकि हम मेजरमेंट किससे करते हैं, स्केल से, राइट। तो इसलिए वो स्केल वर्ड से क्या बन गया, स्केलर। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, इनको केवल वैल्यू चाहिए, 4, 5, 6 जो भी, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटीज़ को क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो है जो स्केलर नहीं है, इट मीन्स उसका नाम वेक्टर रख दिया गया किसी बेसिस पर भी। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी हुई, वो क्वांटिटीज़ जिनको मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए, उसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ उसको डायरेक्शन भी चाहिए। तो हम उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा कि इतना ही काफ़ी नहीं है वेक्टर होने के लिए, वेक्टर रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है, उस पर मैं आऊँगा, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ से क्लियर कट ये बातें तो पक्का हो जाती है क्लियर कि स्केलर क्वांटिटी को केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, नंबर चाहिए, और वेक्टर क्वांटिटीज़ को मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये वाली चीज़ तो ठीक है, दैट सिंपल, 5, 3, 2 kg जो भी, जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ, 5 किलोग्राम, 2 किलोमीटर, 2 लीटर, इस तरह से। तो ये 5, 2 और 2 ये क्या है, ये सब मैग्नीट्यूड है। और इसके लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, जैसे मुझे बोलना पड़ेगा 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, जैसा आपको वो डायरेक्शन दे, राइट। तो यहाँ पे 2 भी चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है, और टुवर्ड ईस्ट मतलब डायरेक्शन भी है। तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज। और इनका बेसिक फंडामेंटल यूज क्या होता है, तो इतना ही यूज नहीं होता कि आपको जानना है पहचानना है, वो सब के लिए यूज नहीं होता वेक्टर का। वेक्टर का यूज और भी बहुत डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल्स करने में भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी हमें पढ़ना है। वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा,
सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे देखिएगा। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम उसका क्या करते हैं, एक एरो का साइन बनाते हैं ऐसे, ये है उसका रिप्रेजेंटेशन, एरो, राइट। इसमें ये इसकी पूंछ मीन्स टेल और ये इसका हेड, ऑलराइट, ये हेड ये टेल, इस तरीके से हम लोग एक एरो बना देते हैं और वो एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि डायरेक्शन की तब हमें बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक एरो यूज़ करते हैं। बस उसके लिए हमने क्या कर दिया, इसको बता दिया कि ये इसका टेल ये इसका हेड। जैसे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है जिसका नाम मैंने बोला ए से बी तक, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ए बी वेक्टर, इसके ऊपर ऐसे एरो का साइन, राइट। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हुआ। कई बार हम इसको ऐसा लिख देते हैं कि मान लीजिए क्वांटिटी ए है, तो अब इसको क्या लिखेंगे आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं सिंगल वर्ड में भी, ए वेक्टर, ए के ऊपर एरो। ये बहुत छोटा सा है, यहाँ से आपको जहाँ से स्टार्ट हुआ टेल कौन सा है वो भी पता लग जाता है और ये हेड कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक वो भी आपको पता लग जाता है इसमें ए बी में। तब हम डबल वर्ड रिप्रेजेंटेशन, डबल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सिंगल करेंगे तो क्या होगा, केवल आपको ये पता लगेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर का तब कैसा नहीं है, स्केलर में आप कुछ भी लिखिएगा, ए बी सी कुछ लिखेंगे, उसके ऊपर कोई एरो नहीं लगता। जिसके ऊपर एरो नहीं लगा हुआ वो क्या है, स्केलर, और जिसके ऊपर एरो लगा हो उसको रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। ऑलराइट, तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होंगी, बहुत सिंपल सी बातें हैं ये। अब रिप्रेजेंटेशन के बाद की अगर मैं बात करूँ कि रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या कहानी होती है, उस पर आते हैं। देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन के बाद वाला पॉइंट ये है कि हम वेक्टर्स को, पहला पॉइंट, हम वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको अभी प्राइम इंस्टीट्यूट से जाना है, प्राइम इंस्टीट्यूट से आपको SDCS जाना है, राइट। अगर आप प्राइम इंस्टीट्यूट से SDCS जाते हैं तो आप इससे पूछेंगे ये कितनी दूर है, तो कोई आपको फट से मैप खोल के दिखाएगा जीपीएस में कि भाई ये यहाँ से ए इतना दूर है ना, एक छोटा सा एक वो उसमें लाइन आएगा, उसका ये इतना दूर है। तो आप एकदम से इतनी दूर को देखेंगे, अरे इतनी दूर है। तब की कोई अगर मान लीजिए ये सब चीज़ों का पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या कहेगा, अरे बेवकूफ़ इतनी सी डिस्टेंस कितना दूर क्यों बता रहा है। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन, इस एरो के साइन को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, 50 किलोमीटर टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट जो भी। तो क्या इतना 50 किलोमीटर है, नहीं, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है कि 50 किलोमीटर इस तरफ। तो उस रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पे की गई है, ऐसा नहीं है कि ये इतना बड़ा 50 किलोमीटर है। तो वहाँ पर भी प्राइम इंस्टीट्यूट से SDCS की डिस्टेंस है वो बहुत छोटी सी होगी, बहुत छोटी सी वहाँ पे मैप में आ रही होगी, लेकिन वो केवल जस्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। उसके लिए दुनिया पूरी इतनी बड़ी होती है, उस पूरी दुनिया में ये छोटा सा पार्ट उसने लिया है, राइट। तो इस तरीके से ये भावनाओं को समझिएगी, ये जो है ये एरो का साइन, ये कितनी बड़ी क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। ध्यान से सुनना बच्चों, अब चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी, मीन्स क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्ट कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर है, राइट, मैंने इसको कहा ए वेक्टर, ठीक है। इस ए वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो पैरेलल शिफ्ट कैसा कि मुझे दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो इसकी लेंथ चेंज मत हो और एक इसकी डायरेक्शन चेंज मत हो। बाकी मैं इसको कहीं भी बना सकता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ से यहाँ बना दिया, राइट। मैंने इसकी लेंथ भी चेंज नहीं की, डायरेक्शन भी चेंज नहीं की, बट इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, ए वेक्टर ही। ऑलराइट, इक्वल वेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बेसिकली डिस्टेंस सेम रहती है या लेंथ सेम रहती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये इक्वल वेक्टर भी है। तो पैरेलल शिफ्टिंग में हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा यहाँ पर भी बना सकते हैं। ये भी आपका क्या हुआ, ये भी आपकी पैरेलल शिफ्टिंग हुई। तो पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर्स में पॉसिबल है, हम वेक्टर क्वांटिटी को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। राइट, मेरी बात को ढंग से सुनते रहिएगा। पैरेलल शिफ्टिंग के बाद हम लोग आते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। प्लीज आप राइट डाउन इसे लिख लीजिएगा, फिर मैं आपके बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग अगली क्वांटिटी डिस्कस करते हैं। हाँ, पैरेलल शिफ्टिंग के बाद जो पॉइंट आता है वो ये है कि अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूँ ये वाले पॉइंट से जब डिस्कस किए, एक और वेक्टर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास इस डायरेक्शन में ये एक वेक्टर है जिसको मैंने बोला बी वेक्टर। अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करना चाहूँ तो इसको कैसे पैरेलल शिफ्ट करूँगा, तो इसको ही मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ ऐसे, राइट। तो ये भी देखो उतनी लेंथ है, डायरेक्शन भी सेम है, बट मैं उसको यहाँ से यहाँ ले आया, जिसका काफ़ी बहुत यूज़ होता है और उससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन निकाल पाते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स,
जस्ट इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स में आ रहा है पूरा का पूरा। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए आप सोच रहे होंगे एंगल को क्या होता है, एंगल कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो इनके बीच का ये एंगल हो गया थीटा, इसको हम एंगल बोल देंगे। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है, वेक्टर के लिए रूल है एंगल निकालने के। क्या क्या रूल है देखिए, आइए समझते हैं। जैसे फिर से पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ऑलराइट, मैंने इसको बोला ये ए वेक्टर है और ये आपका है बी वेक्टर, ऑलराइट। अब इसके बीच का एंगल आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, आप कहेंगे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं माना जाता। दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा माना जाता है उससे बात करते हैं। सबसे पहला रूल तो ये होना चाहिए, फर्स्ट रूल, कि या तो टेल टू टेल मिली हो, टेल टू टेल, है ना, ताल से ताल मिला, या फिर हेड टू हेड मिला होना चाहिए, हेड टू हेड। अगर ये दोनों मिले होंगे तो ही हम उनके बीच के एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये भी मिला दिए तो वहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो सकती है। जैसे क्या कन्फ्यूजन होगी, आइए उसको भी मैं आपको समझा ही देता हूँ साथ साथ। ये मान लीजिए एक वेक्टर, या फिर मुझे इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एंगल है, मुझे इसको ऐसा करना चाहिए था, ये ऐसे था, राइट, इसको ऐसा समझे हम लोग तो, ठीक है। तो यहाँ से क्या कि अगर मान लीजिए ये ऐसा है और ये मैंने यहाँ से ऐसे एक वेक्टर बना दिया, इसको शिफ्ट कर लिया, तो ये एंगल भी है इसमें एक और ये भी एक एंगल है, यानी कि दो एंगल यहाँ पर हैं, राइट। अगर यहाँ पर दो एंगल है तो कौन से वाला एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, तो आंसर है जो छोटा होगा, स्मॉलर, यानी कि स्मॉल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दूसरा पॉइंट आप क्या दिमाग में रखेंगे कि हमेशा आप छोटे वेक्टर को कंसीडर करेंगे, यानी कि स्मॉल वेक्टर बिटवीन या स्मॉल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बस अगर आपको ये दो बातें दिमाग में है तो अब आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ था आपको वेक्टर ए, ऑलराइट, और यहां पर ये दिया हुआ था आपको वेक्टर बी, बी वेक्टर। तो अब आप समझिए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल कैसा होगा। तो अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, हम इनको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। मैं इसको इधर लेके आ सकता हूँ, मैं इसको उधर लेके जा सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बी को शिफ्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे ये तो ए तो ऑलरेडी है ऐसा कैसा ही, ए तो ये रहा। अब मैं बी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं बी की बात करूँगा तो बी को मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो टेल टू टेल या हेड टू हेड, तो मैं टेल टू टेल मिला देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर लिया, तो ये आपका क्या हो गया, बी वेक्टर दिखाई दे रहा है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब इनके बीच में दो एंगल है, एक ये वाला एंगल एक ये वाला एंगल, तो मुझे कौन सा लेना है, स्मॉल एंगल बिटवीन दीज, ये वाला एंगल। तो ये एंगल आपका थीटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, हेड टू हेड का ले लेता हूँ इसी के साथ साथ ही। अगर हम इनका हेड टू हेड मिलाए तो क्या होगा, यहाँ से मैंने किसको शिफ्ट किया था, बी को शिफ्ट किया था। अब मैं ए को शिफ्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर आपका बी वेक्टर है, अब मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है किसको, ए को, और ए का हेड टू हेड मिलाना, तो मैं इसको यहाँ से नीचे ले आऊँगा इधर, ये ऐसे, राइट। तो ये आपका बी, ये आपका ए, और ये अगर आपका ए बी है तो यहाँ से इनके बीच का स्मॉलेस्ट एंगल क्या, ये वाला एंगल, राइट। तो ये वाला एंगल थीटा एंगल होगा। ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, मुझे बताना कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। थीटा नहीं है, मैं कोई एंगल ले रहा हूँ, राइट। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो मान लीजिएगा ये एक लाइन है हमारे पास, और इससे नीचे कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। कैसे, जैसे ये एक लाइन है इधर ऐसे, और इसके साथ साथ ही एक आपको ये वाली लाइन दी हुई है ऐसे, यानी कि ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, और बोला हुआ है कि ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, एंड द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर इज व्हाट, दैट इज 40 डिग्री, राइट। उनके बीच का एंगल 40 डिग्री है। देन व्हाट अबाउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए बी वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा। आप पॉज करके जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इनके बीच का एंगल कितना आएगा। आप लिख पाते हैं तो सही है, अदरवाइज मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, पॉज कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट हमें चेक करना पड़ेगा कि ये टेल टू टेल या हेड टू हेड मिला है या नहीं। तो नहीं, ये तो हेड टू टेल मिला हुआ है, तो हम यहाँ पे एंगल, माइंड इट, एंगल ही निकाल सकते। तो हमें पहले या तो टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड मिलाना पड़ेगा, यानी कि किसी को शिफ्ट करना पड़ेगा, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। ये वाला पॉइंट, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पैरेलल शिफ्ट, यानी कि ए वेक्टर को मैं आगे बढ़ा दूं या बी वेक्टर को मैं पीछे ले आऊं, हमें कुछ इस तरह का काम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस ए को आगे बढ़ा दिया,
पैरेलल शिफ्ट में इसको कर सकता हूँ, तो मैंने इसको ए को आगे पैरेलल शिफ्ट कर लिया, तो ये आपका हो गया ए वेक्टर। ऑलराइट, ये आपका क्या है बी वेक्टर। बी वेक्टर के साथ ए वेक्टर का क्या मिला हुआ है, टेल टू टेल, यानी कि पहली वाली कंडीशन वैलिड। सेकंड क्या कहता है वो कि एंगल स्मॉल होना चाहिए बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। एंगल कौन सा हमें कंसीडर करना है, छोटे वाला। तो यहां से हमने देखा कि भाई ये जो पूरा है ये एंगल तो आपका कितना है 180 डिग्री पाई, राइट। और इसमें से ध्यान से सुनना, इसमें से ये वाला एंगल छोटा है या फिर ये यहाँ से ऐसे घूम के आऊँगा तो एंगल छोटा है, तो आंसर है ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल छोटा है। अगर ये वाला एंगल छोटा है तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें इस वाले एंगल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस पर्टिकुलर केस में। तो ये पूरे का पूरा कितना है, ये पूरा तो 180 है, उसमें से कितना निकाल दिया जाए 40, तो 180 में से 40 निकाले कितना बचा ये 140, तो आंसर इज 140 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने सीखा कि किस तरह से हम दो वेक्टर के बीच एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्या क्या उसमें हमें रूल यूज़ करने होते हैं, हम कैसे टेल टू टेल या हेड टू हेड या फिर स्मॉलर एंगल को हम लोग यूज़ करते हैं। अब मैं आपको कंप्लीट जो मैंने पढ़ाया उसको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर वो होता है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखे और वेक्टर रूल्स को फॉलो करे। स्केलर क्या होता है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो और हम उसको सिंपली ऐड कर लें। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या पैरेलल शिफ्टिंग होती है, कैसे हम लोग एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालते हैं। ये पूरी कहानी मैंने आपको सिखाई और इसमें हमने सीखा क्वेश्चंस के साथ साथ कि किस किस तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में लोग क्या सीखेंगे, वेक्टर एडिशन की बात करेंगे कि वेक्टर को ऐड किया कैसे जाता है, सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है और क्या क्या डिफरेंट उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा, आप ये देखते रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी आपको तो आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। खुश रहो, थैंक यू वेरी मच।